हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड इट्स सॉल्यूशंस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर द प्रॉब्लम्स विच आर कॉमन टू ऑल इकोनॉमिक्स। दिस इज़ बिकॉज मीन्स आर लिमिटेड एंड वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड टू ऑल इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है हमारी इकोनॉमी की, कि हमारे पास जो मीन्स जो हमने लास्ट वीडियो की थी उसमें मैंने बताया था कि मीन्स क्या होते हैं। आपके मीन्स मतलब होते हैं रिसोर्सेज। तो आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, बट जो उनका यूज़ है वो क्या है, आपके पास अनलिमिटेड है। और कहाँ पर या किस तरीके से उस रिसोर्सेज का यूज़ किया जाए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो उसी के रिगार्डिंग हम सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे। अब जो है प्रॉब्लम किस तरीके से आती है कि हम जो गुड है, रिसोर्सेज है, वो किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिचर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें या पुअरर सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करें। मतलब अमीरों के लिए गुड को डेवलप करना चाहिए या गरीबों के लिए गुड्स को डेवलप करें, या फिर हम किस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम को फेस करते हैं, या गवर्नमेंट हो चाहे प्रोड्यूसर्स हो, किस तरीके से करते हैं। अब सबसे पहले सेंट्रल प्रॉब्लम हम मस्ट में बोलते हैं कि हमारी 3 टाइप की सेंट्रल प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। मतलब क्या प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाना चाहिए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। ये हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है। द प्रॉब्लम रिलेट्स टू द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। मोर ऑफ वन गुड वुड ऑलवेज मीन्स लेस ऑफ द अदर गुड। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हम किस गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करें, क्योंकि अगर मैं एक गुड या बोल सकते हो आप एक कमोडिटी को ज़्यादा प्रोड्यूस करती हूँ, दैट मीन मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन थोड़ा कम करना पड़ेगा। दिस इज़ वैन द रिसोर्सेज आर गिवन एंड टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्स्टेंट। हम किस केस में बोलते हैं कि हमें एक गुड की कमोडिटी को इंक्रीज़ करना है तो दूसरे गुड की कमोडिटी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ओनली ये बात हम तभी कहते हैं जब हमारे पास रिसोर्सेज, जो गिवन रिसोर्सेज आप ये बोल सकते हो, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वही रहे और टेक्नोलॉजी हमारी क्या रहे, कॉन्स्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में बेसिकली हम 2 प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है, व्हाट गुड टू बी प्रोड्यूस। अभी यही तो प्रॉब्लम आएगी ना कि हमें कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है। और सेकंड प्रॉब्लम क्या आएगी, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, और कितनी क्वांटिटी में उस गुड को प्रोड्यूस करना है। तो फर्स्ट जो हमने पॉइंट बोला, व्हाट गुड आर टू बी प्रोड्यूस, कि हमें कौन सा गुड प्रोड्यूस करना चाहिए। अब कौन से 2 टाइप के हमारे पास गुड्स होते हैं, अब कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड। कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, आपके जो प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरत है, जैसे आपके प्लांट हो गए, मशीनरी हो गई। बट कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, जो कंज्यूमर यूज़ करते हैं, कंजप्शंस के लिए यूज़ करते हैं उसको। अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम कंज्यूमर गुड का ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट मीन क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशन को तो उस चीज़ का फ़ायदा होगा। क्यों, अब देखो जैसे क्या बोलना चाह रहे हैं, इफ़ द कंज्यूमर गुड्स आर लार्जली यूज फॉर द प्रोडक्शन देन द फ्यूचर जनरेशन वुड सफ़र। फ्यूचर जनरेशन क्या करेगी, सफ़र करेगी। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट के टाइम पे जो गुड्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, सारे किसके द्वारा कंज्यूम कर लिए जाएंगे, कंज्यूमर के द्वारा। बट अगर मैं कैपिटल गुड का ज़्यादा यूज़ करती हूँ, किसके कंपैरिजन में, कैपिटल गुड के कंज्यूमर गुड के कंपैरिजन में, देन फ्यूचर जनरेशन तो उस चीज़ को एंजॉय करेगी, बट जो प्रेजेंट जनरेशन होगी उसका जो स्टैंडर्ड होगा, जीने का तरीका होगा, वो आपका क्या चले जाएगा, लो हो जाएगा। अब नेक्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस की सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या थी
कि इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। अब हमने दो तरीके के गुड होते हैं वो देखा कि हमें प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए या कैपिटल गुड को प्रोड्यूस करना चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि कितनी क्वांटिटी में उन गुड्स को प्रोड्यूस करें। अब हमने ये पढ़ लिया है, अब इतना भी हमें समझ आ गया कि दोनों गुड ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंज्यूमर गुड नहीं यूज़ करेंगे तो प्रेजेंट की सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। और अगर कैपिटल गुड को यूज़ नहीं करेंगे दैट मीन हमारा फ्यूचर इफ़ेक्ट होगा उस चीज़ के लिए। तो अब क्वेश्चन यही आता है कि बिकॉज़ हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इसका मतलब अगर मैं कंज्यूमर गुड को ज़्यादा यूज़ करूँगी तो मुझे कैपिटल गुड को कम करना पड़ेगा, और अगर मैं कैपिटल गुड्स को यूज़ करूँगी तो मुझे कंज्यूमर गुड्स को कम करना पड़ेगा। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारी क्या होगी इसके अंदर कि कितनी क्वांटिटी में मैं गुड यूज़ करूँ। और जो है मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही ये होता है कि एक को गेन करने के लिए दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आप किस तरीके से आप बता सकते हो, मतलब अब जैसे कि सपोज करो कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, कोई पर्सन है, उसको जॉब मिल रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की उसको जॉब मिल रही है 8,000 रुपीज़ की, ठीक है। अगर वो एज अ सेल्समैन काम कर रहा है तो उसकी सैलरी हो जाती है 5,000 रुपीज़ की, ठीक है। और अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है तो उसकी जॉब है 10,000 की। अब सपोज सीधी सी बात है अब नॉर्मल सी बात है, कोई भी पर्सन सबसे ज़्यादा क्या अर्न करना चाहेगा, प्रॉफिट। तो किसके लिए जाएगा वो सबसे पहले 10,000 के लिए। बट इसके बाद 10,000 के बाद उसका बेस्ट अल्टरनेटिव चॉइस क्या रहेगा, 8,000 रुपये गवर्नमेंट जो जॉब रहेगी वो रहेगा। तो जो 8,000 होगा वो आपकी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव की जो बेस्ट है प्राइस, उसका सेकंड अल्टरनेटिव आपका क्या रहता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज़ किया है कि अगर हम किसी भी दोनों में से कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड में किसी को भी बेस्ट मान के चल रहे हैं तो एक को इंक्रीज़ करने के लिए हमें दूसरे फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, डिक्रीज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या आती है, हाउ टू प्रोड्यूस, कि कैसे प्रोड्यूस किया जाना चाहिए। अब हाउ टू प्रोड्यूस हम टेक्निक के वे से लेकर चलते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना चाहिए। अब जो है हमारे पास दो टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, लेबर इंसेंटिव टेक्निक और कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। लेबर इंसेंटिव टेक्निक का क्या मतलब होता है कि दिस टेक्निक इम्प्लाइज ग्रेटर यूज़ ऑफ लेबर देन द कैपिटल, कि मैं लेबर का यूज़ करूँगी कैपिटल के प्लेस पर। और कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का क्या मतलब हुआ कि मैं कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करूँगी किसके कंपैरिजन में, लेबर के कंपैरिजन में। इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो आप, अगर मैं कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ इसका क्या मतलब हुआ कि मैं एफिशिएंसी को प्रमोट कर रही हूँ, दैट मीन मैं मेरी जीडीपी को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एक्सेलरेट कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। बट अगर मैं लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ कर रही हूँ दैट मीन मैं एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ कर रही हूँ। क्यों, लेबर इंसेंटिव में एम्प्लॉयमेंट का कैसे इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि मैं लोगों को यहाँ पर रोज़गार दूँगी, यहाँ पर मैं लेबर्स का ज़्यादा यूज़ करूँगी। बट कैपिटल इंसेंटिव में मैं मशीनरी का ज़्यादा यूज़ करूँगी, किसके प्लेस पर, लेबर के प्लेस पर। तो इससे क्या होगा, अब मशीन काम करेगी तो जल्दी काम करेगी, उससे एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। बट इस कंपैरिजन में इसमें क्या होगा कि अगर मैं कैपिटल इंसेंटिव का ज़्यादा यूज़ करती हूँ दैट मीन अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होती है, और अगर मैं लेबर इंसेंटिव का ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ दैट मीन मेरी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो मेरी इकोनॉमी है वो इफ़ेक्ट होगी। एंड ये बोल सकते हो ना आप कि जो मेरा काम होगा वो क्या होगा, वो स्लो होगा एज़ कंपैरिजन टू मशीन के। थर्ड आपकी क्या प्रॉब्लम आती है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए। अब हमें ये पता है कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है इकोनॉमी में, और
मैं हर एक सेक्शन के लिए जो वो चाहते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों? ये तो सिंपल सी बात है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड। वो कभी भी मतलब जो उनको प्रेजेंट में मिल रहा है उससे वो क्या नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते। उन्हें और से और मतलब ये बोल सकते हो ना, अब ज़्यादा चाहिए होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि इकोनॉमी के अंदर बेसिकली 2 सेक्शंस को हम लेकर चलते हैं, एक पुअरर और एक रिचर। या तो आपका पुअर सेक्शन होगा या वो रिच सेक्शन होगा। अब पुअर सेक्शन का क्या मतलब हुआ कि ये क्या करेगा, सोशल इक्वालिटी को, जस्टिस को प्रमोट करेगा कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और अगर मैं रिच की बात कर रही हूँ, दैट मीन मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, मैं ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करूँगी। दैट मीन मैं जो मेरी जीडीपी है उसमें क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रही है। अब जो है सोशल जस्टिस इज़ प्रमोटेड। अब किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? अगर मैं सोशल जस्टिस को प्रमोट करती हूँ, मतलब मैं पुअर सेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करती हूँ, इसका मतलब क्या होगा कि इनइक्वालिटी, मतलब इक्वालिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, इनइक्वालिटी आपकी रिड्यूस होगी। इससे क्या होता है कि मेरी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं प्रॉफिट तो कम अर्न करूँगी बट पुअर सेक्शन के लिए ज़्यादा करूँगी। अगर मेरा प्रॉफिट कम होगा, मतलब प्रोड्यूसर्स का अगर प्रॉफिट कम हो रहा है, लो हो रहा है, तो दैट मीन उसकी जो वो इन्वेस्टमेंट करेगा वो फर्दर वो क्या करेगा, कम करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास अब इतना प्रॉफिट नहीं है। जब तक किसी के पास पैसे नहीं होते, प्रॉफिट नहीं होते, वो आगे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकता। और अगर वो कम इन्वेस्टमेंट करे, दैट मीन हमारी जीडीपी कम हो रही है। यही प्रॉब्लम आ रही है फॉर होम टू प्रोड्यूस में कि वो सोशल इक्वालिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे या जीडीपी ग्रोथ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। तो ये थे हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है कि सेंट्रल प्रॉब्लम हमारी 3 टाइप्स की होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब है सॉल्यूशंस। अब उनके सॉल्यूशंस क्या है कि किस तरीके से हम सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमें ये पता हमारी डिफरेंट टाइप की इकोनॉमी है। आप ये भी बोल सकते हो कि सेंट्रल प्रॉब्लम को सोल्व करने की डिफरेंट इकोनॉमिक्स की खुद की अलग अलग तरीके हैं। मतलब सबसे पहला हमारा क्या आता है, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को आप फ्री इकोनॉमी भी बोल सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोड्यूसर है वो फ्री है डिसाइड करने के लिए कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है, किस टेक्निक का यूज़ करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। वो किसी भी चीज़ के लिए बाउंड नहीं होता है। ठीक है। अब क्योंकि प्रोड्यूसर जो है फ्री है, तो वो किसके बेसिस पर डिसीज़न लेगा? वो डिसीज़न लेगा कि मार्केट के अंदर सप्लाई कितनी है और डिमांड कितनी है, कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जिसे वो प्रोड्यूस करना चाहता है उसकी कितनी डिमांड है और वो कितनी मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई कर सकता है और सप्लाई हो रही है। उसको देखकर वो क्या करेगा, सामान को प्रोड्यूस करेगा। अब हमने 3 सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़े थे, क्या? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। उसके अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन है आपकी क्या प्रॉब्लम आते हैं? द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच ऑफर देम हाई प्रॉफिट। अब जो प्रोड्यूसर है वो गुड ज़्यादा प्रोड्यूस करना पसंद करेगा जिसमें उसे ज़्यादा प्रॉफिट हो। और हाउ टू प्रोड्यूस, किस टेक्निक का यूज़ करेगा? वो टेक्निक यूज़ करेगा जिसमें उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, ये बोल सकते हैं ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या आए, कम आए। क्योंकि अगर वो गुड़ को, सामान को बनाने की जो उसकी कॉस्ट है वो कम आएगी, दैट मीन वो उसी प्रोडक्ट के लिए क्या कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उससे उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या होगा? द प्रोड्यूसर विल प्रोड्यूस गुड्स विच फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड टू हाई प्राइस। मतलब वो रिच सेक्शन के लिए, किसके लिए? रिच सेक्शन के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो रिच सेक्शंस के लिए प्रोड्यूस करेगा और उनको बेचेगा तो उसको क्या होगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सेकंड जो हमारी इकोनॉमी आएगी वो है सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में क्या आता है कि जितने भी डिसीज़न होंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके द्वारा लिए जाएंगे? सेंट्रल अथॉरिटी या फिर आप बोल सकते हो गवर्नमेंट के द्वारा। वो एक ही चीज़ होती है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दीजिए या सेंट्रल अथॉरिटी बोल दीजिए। अब इनका मेन मोटिव क्या होता है गवर्नमेंट का?
कि सोशल वेलफेयर, कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर किया जाए, ना कि प्रॉफिट को ज़्यादा ध्यान में रखा जाए। तो अब इसके अकॉर्डिंग 3 सॉल्यूशन हम किस तरीके से देंगे। व्हाट टू प्रोड्यूस, कि जो गवर्नमेंट है वही गुड प्रोड्यूस करेगी जहाँ पर उसे ये लगेगा कि सोशल ज़्यादा वेलफेयर हो रहा है, सोसाइटी के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। हाउ टू प्रोड्यूस में वो किस टेक्निक का यूज़ करेगी, लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ करेगी। क्योंकि वहाँ पर लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। फॉर होम टू प्रोड्यूस में वो किस सेक्शन के लिए प्रोड्यूस करना पसंद करेगी, सिंपल सी बात है, पुअर सेक्शन के लिए। क्योंकि वो उसके अंदर क्या हो रहा है, ज़्यादा सोशल वेलफेयर हो, सोसाइटी के लिए काम कर रही है, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम कर रही है। थर्ड एंड लास्ट इकोनॉमी हमारी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, ये जो इकोनॉमिक होती है, जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, दोनों के जो मेरिट हैं, मतलब जो दोनों के एडवांटेजेस हैं, उनको मिला करके हमारी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई गई है। इसके अंदर क्या बोला गया है कि कुछ ऐसे एरियाज़ दे दिए गए हैं या फिर छोड़ दिए गए हैं जिसमें ये लगता है कि जहाँ पर प्रोड्यूसर है वो अपनी मर्ज़ी से फ्रीली होकर गुड को प्रोड्यूस कर सकता है और ख़ुद के प्राइस को डिसाइड कर सकता है, जिसमें उसको ये लगे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। और कुछ ऐसे अदर एरियाज़ रहे हैं जो ये बोल सकते हो सेंट्रल के या गवर्नमेंट के कंट्रोल में दे दिए गए हैं, जिसमें वो जब चाहे मतलब अपने प्राइस डिसाइड करते हैं। अब ये क्या मतलब हुआ उसका कि दोनों को हिस्से बांट दिए, किस तरीके से। एग्जांपल के तौर पर आप बोल सकते हो कि प्रोड्यूसर्स को फ्री कर दिया, जैसे वो खुद के क्लोथ बना रही है, स्टील्स वगैरह, बर्तन्स वगैरह बना रही है, कुछ भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और आप बोल सकते हो पब्लिकेशन कर दिया, आप बोल सकते हो गवर्नमेंट के अंडर में काम दे दिया। प्राइवेट जो सेक्टर है वो खुद के अकॉर्डिंग सामान को प्रोड्यूस करेगा, उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। बट कई टर्म्स ऐसे हैं, या फिर आप बोल सकते हो कई सर्टेन एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की मोनोपोली है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं, प्राइवेट सेक्शन उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। जैसे कि रेलवे क्या है, पब्लिक के लिए, सोसाइटी के लिए है। वो क्या करते हैं, खुद के प्राइस डिसाइड करते हैं और सोसाइटी के लिए क्या हो, जो बेनिफिट है वही गुड्स और सर्विसेज का यूज़ करते हैं, या उतना ही प्राइस रखते हैं जो हर कोई या फिर जो पुअर सेक्शन हो जो इजीली इसको अफोर्ड कर सके। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, टॉपिक समझ आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।